अमरीका ईरान जंग खात्मे में मौसर सिफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। अरब, मगरबी और अमरीकी ओहदेदारान के हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ओहदेदारान का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान हैं कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सिफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम हैं। एक मगरबी ओहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहिदा भी ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। ईरानी फौज का कहना है कि अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारियत जारी रखे हुए है। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जदोजहद जारी रखेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़ी कालिबाफ ने कहा कि जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर ईरान फातेह बनकर उभरा है। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरानी अदले के सरबरा गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हूसी हमलों के बाद यमन की अलमुखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अलमुखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी में इजलास। आज़ाद कश्मीर असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए 10 ख़वातीन के इंटरव्यू किए गए। कश्मीर से आई लीगी ख़वातीन के इंटरव्यूज़ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने किए। मरी डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ का जायज़ा डिप्टी कमिश्नर मरी ने आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक आगाह किया। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। कश्मीर में बार बार ई पोलिंग कराकर धांधली करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान का इल्ज़ाम, कहा कि हमने सबूत के साथ शिकायत जमा कराई हैं। कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। लाहौर पूरा पंजाब नहीं है, लाहौर से बाहर निकले तो ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा होगा। पंजाब के अवाम CCD के खौफ से डरे हुए हैं। कश्मीर को CCD के हवाले नहीं होने देंगे। आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां जहां से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी के बानी ने यह आइन बनाया था। अगर नए सूबों की बात करना गद्दारी है तो इसको आइन से क्यों नहीं निकाला गया। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये तकसीम नहीं है, ज़िले इंतज़ामात पर गुफ्तगू है। हमने ये बात शुरू नहीं की, मुल्क चलाने वालों को इदराक हो गया है। मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। हम मोहसिन नकवी और DG ISPR के सूबों पर बयान की तायद कर रहे हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि जागीरदारों और वडेरों ने ही ये तासुर दिया कि सिंध की तकसीम हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। यूनिट्स बनेंगे और वहाँ के वज़ीर आला उन्हीं इलाकों से होंगे तो इंतज़ामिया बेहतर होगी। सिंध में खून और आग का खेल खेलने वालों का सिंध के लिए फिक्रमंद होना क़यामत की निशानी है। सिंध की तकसीम के नाम पर किसी को आइन पर शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल का MQM को जवाब। MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। MQM का सूबा कार्ड दरअसल इनकी सियासी दिवालियापन की आखिरी कोशिश है।
SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए कि मौजू पर गुफ्तगू में शुरका ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त अवाम को फ़ायदा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। बलूचिस्तान के इलाके खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी, अगवा, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। बलूचिस्तान असम्बली की खवातीन अरकान की नोश की वाक़े की शदीद मज़म्मत। सूबाई मुशीर खेल मीना मजीद बलोच ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरियों, खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। नोशकी के इलाके में दहशतगर्दों ने माँ बेटी को शहीद किया, उनका क्या कसूर था? दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ा होना होगा। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राहीला हमीद दुरानी ने कहा कि बलोच खवातीन को निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने कहा कि खवातीन पार्लियामेंटेरियंस इस तरह के वाक़यात पर खामोश नहीं बैठेंगी। खवातीन को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूंग हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मस्तूंग हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस की बहादुरी को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू से टेलीफोनिक राबते में खैरियत दरियाफ्त की। कहा कि अल्लाह ताला का करम हुआ, मीर ज़ियाउल्लाह लांगू हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। हम दुश्मन अनासर के मज़मूम मज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने द ग्रेट ट्रांसशिप स्कैम नामी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना $26 अरब तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे ममालिक भेजते हैं। वहाँ मामूली असेंबलिंग, पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि ये माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया है कि सालाना 40 अरब से $303 अरब की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधड़ी से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर शी जिनपिंग के मुतवक्के दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत 2025 में $8 अरब से तजावुज़ कर गई। अमरीका और पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, AI समेत उभरती टेक्नोलॉजीज़ में ताउन बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान के निजी शोबे जामियात और हुकूमत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का पाक अमरीका माशी ताल्लुकात और मसनूई जहानत में शराकत दारी पर जोर। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और मुशीर अली डार से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी का शोबा तेज़ी से वुसअत पा रहा है। सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज और मसनूई जहानत में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी तालीमी महारत पाकिस्तानी तलबा के लिए नए मौक़े और माशी ताल्लुकात मजबूत कर सकती है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कारोबारी रहनुमाओं, टेक्नोलॉजी माहिरीन और सरकारी ओहदेदारान से भी मुलाकातें की। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों की शहादत पर एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इंक्वायरी कमीशन के रजिस्ट्रार मुकर्रर। ज़ियारत में 6 जुलाई को दहशतगर्दों के हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे।
रेंजर्स और सीटीडी की कराची के इलाके जैकब लाइन में कार्रवाई, फितनल खवारिश का दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फितनल खवारिश के मंसूर ग्रुप से है। गिरोह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर खवारी कॉलोनी मंगूपीर में रिहाइश पजीर था। कराची ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर वजीरिस्तान रूपोश हो गया था। गिरफ्तार दहशतगर्द 2025 में मंसूर के उसकी जहन साजी करने पर फितनल खवारिश में शामिल हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्द ने मंगूपीर में मुख्तलिफ अफराद को फंडिंग के लिए राजी किया। गिरफ्तार दहशतगर्द वजीरिस्तान जाकर दहशतगर्द मंसूर से खुफिया मुलाकातें करता था। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म न हो सकी, गाड़ियों की नकलो हमल बदस्तूर मुअत्तल, करोड़ों रुपए की तिजारती सामान की तरसील मुतासर। लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान, सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान। गवर्नर हाउस कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात, हुकूमत को अपने मुतालिबात से आगाह कर दिया। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवा ने कहा कि हुकूमत के साथ बेशतर मुतालिबात पर इत्तफाक हुआ, लेकिन जुबानी यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म नहीं होगी। हमें तहरीरी मिनट्स और दस्तखत शुदा यकीन दहानी चाहिए। उम्मीद है हमारे तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जाएंगे। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर नबील महमूद तारिक ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की रोज़ाना कीमतों की तयन की पॉलिसी में तब्दीली से माजूरी जाहिर कर दी है। हुकूमत ने टोल टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्सल लोड में कुछ नरमी देने का इंदिया दिया है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में इत्तेफाक हो गया तो आज रात या कल सुबह हड़ताल खत्म हो सकती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ आज चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में धरनों का ऐलान। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने, बाकी 3 सूबों में गवर्नर हाउस के सामने धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है कि धरने का 15 रोज़ का शेड्यूल तैयार कर लिया। पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान के माशी मफाद के लिए ट्रांसपोर्टर्स से हड़ताल फौरी खत्म करने की अपील। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात है, जिसकी तरसील में रुकावट मुल्क के साथ दुश्मनी है। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल खत्म करके मुज़ाकरात के जरिए अपने मुतालिबात का मामला हल करवाएं। पंजाब भर में निकासी याब सीवर सिस्टम और रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जिला अटक के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अरकान असम्बली की आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर मरीम नवाज को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी के मॉल रोड का भी दौरा, मॉल रोड ऑपरेशन का मुआयना किया। सयाहों और शहरियों ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में तेजाब गर्दी के शिकार लेडी डॉक्टर की मदद करने वाले नौजवान से मुलाकात। वज़ीर आला का अब्दुल रज़्ज़ाक़ खिलजी और उसके भाई के लिए सरकारी मुलाजमत का ऐलान। कहा नौजवान ने जान की परवाह किए बगैर मुतासरा लेडी डॉक्टर की मदद की। ऐसे बहादुर और फर्ज शनास नौजवान माशरे के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ खिलजी और भाइयों का बरवक्त इलाज और हौसला अफजाई पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इख्तियार वली का कहना है कि PTI की हुकूमत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, बद इंतज़ामी सबके सामने है। PTI 2 कौमी नजरिए को भी नहीं मानती। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रिहाइश का आमद। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और दुख का इजहार किया। मंसूर उस्मान अवान ने बैरिस्टर गौहर की वालिदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। टेक्सला में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शमसुबी और फाइशा के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक शमसुबी के वालिद का कहना है कि बेटी के मोबाइल पर काशिफ नामी शख्स की कॉल आई, जिसके बाद वो भाई और बहन के साथ बाहर चली गई। बेटे ने बताया कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने फायरिंग की। बेटी को गर्दन पर गोली लगी। गाड़ी बेकाबू होकर डंपर से टकराई, जिससे बेटा और दूसरी बेटी भी जख्मी हो गए। शमसुबी और फाइशा को 14 अगस्त को फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
दो पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस मुलजिमान के एनकाउंटर में मारे जाने का केस। पुलिस ने रावी रोड लाहौर के साबिक SHO को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। SHO पर इल्जाम है कि उन्होंने कुछ अर्सा कबल रेहान भट्ट और तारिक को पकड़ा था। असलहा बरामद होने के बावजूद उन्हें बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया था। मारे गए मुलजिमान पर 13 अगस्त को दहशतगर्दी के वाकयात में सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस एहलकार की हलाकत का इल्जाम था। ताहम दोनों बाप बेटा मुलजिमान बाद में पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए थे। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुतासरा इलाकों से 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के बाद से 341 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ईरानी सिफारत खाने ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने इस्तीफा फैमिली को वक्त देने के लिए नहीं बल्कि सदर ट्रंप से दिल बर्दाश्त होने पर दिया। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने कैरोलिन लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर जारी कर दी। लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका लिबास धोखा दे और आपको खतरे में भेजे, जबकि फूड ट्रक में राह फरार इख्तियार करे तो रफाकत से मुतालिक आपकी तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। यकीनन आप कातिल से इससे ज्यादा तवक्को नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस ने ईरानी सिफारत खाने के बयान को गलत करार दिया है और कहा है कि कैरोलिन लेविट तुर्की के दौरे में सदर ट्रंप के साथ थी ही नहीं। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइल का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर अबू हसन को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर अबू हसन जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों पर हमलों में मुलविस था। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद करने का दावा किया था। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लबनान पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हुए थे। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रात भर में मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। मॉस्को के करीब रूसी ऑनलाइन रिटेलर के गोदाम में आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक 200 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में एक खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर तारीखी कामयाबी। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी भी हासिल कर ली। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग्स में 284 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए थे। दौरे इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पुरएतमाद आगाज। 3 रोज़ा मैच में सिलेक्ट 11 के खिलाफ कामयाबी के बाद टीम बेकिंगहम से लीड्स रवाना हो गई, जहां कौमी टीम आज आराम और कल से पहले टेस्ट की तैयारी शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच बुध से लीड्स में खेला जाएगा। नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान गोल ने पाकिस्तान वाइस के दरमियान मैच मुल्तान में जारी। आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान गोल्ड को बड़े मार्जिन से जीत दरकार, जबकि पाकिस्तान वायर्स की कामयाबी ही उसे फाइनल में पहुंचा देगी। पाकिस्तान ग्रीन्स पहले ही इवेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है। चैंपियंस कप का फाइनल मंगल को खेला जाएगा। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीमों का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगी। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 23 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा, जबकि एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट इवेंट 17 ta 22 सितंबर जापान में होगा। पाकिस्तान के सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला बेंडिगो ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में सना ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल ग्रिन्हा को 1 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। नेटिव जेटी पुल से कमिश्नर ऑफिस तक होने वाली रेस कोयल नामी गधे ने जीत ली। चीमावाला दूसरे और लाल बादशाह तीसरे नंबर पर रहे। रेस में 40 गधा गाड़ी मालिकान ने हिस्सा लिया।
और नुसरत फतेह अली खान के कवालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनियाई मौसीकी के बेताज बादशाह का आज भी कोई सानी नहीं। कवाली के बादशाह को रुखसत हुए 29 बरस बीत गए।